bir motor bir şey mi? कि ये आर्यन उस ट्यूबवेल में बोर में गिरा। हमको सूचना मिली, हम ट्रैक्टर लेके यहाँ आ गए। ट्रैक्टर लेने के बाद में हमने कंटिन्यू इसको निकालने के प्रयास में ये गड्ढे खोदे। ये रेलिंग बना के फिर प्रशासन आ गया। प्रशासन के उसमें अगुवाई में किया हमने भी काम। तो हम करीबन 48 घंटे तक रनिंग में ट्रैक्टर चलाते रहे। उसके बाद में प्रशासन ने अपना अथक प्रयास किया। कलेक्टर मौजूद रहे हैं यहाँ कंटिन्यू, और गत रात्रि को ही उसको आर्यन को बाहर निकाला गया। अब हालात ये हो गए कि आज तक हिंदुस्तान को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए और हम चंद्रमा ग्रह मंगल पे पहुंच गए, लेकिन हमारे यहाँ ट्यूबवेल में, किसानों के ट्यूबवेल में बच्चे गिर जाते हैं या कोई मवेशी, तो उस जुगाड़ू टेक्नोलॉजी जो जुगाड़ू है हमारे गांव के, उसी पे बाहर चल रहा है। आज इतने विकास हो गया। अब हमारे पास तो जो साधन थे वो हमने चला दिए। कलेक्टर साहब यहाँ मौजूद रहे, अपने जाब्ते को लेके एनडीआरएफ से टीमें रही, लेकिन उनके पास में वही हमारे वाला जुगाड़ी रहा। उनके पास कोई विशेष तकनीक नहीं रही और इसलिए हम उस आर्यन को नहीं बचा पाए। ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का और हमारे इस किसान का भी। अब आप इस सरकार से हमें एक विशेष निवेदन करते हैं हमारी तरफ से कि ऐसी कोई तकनीक लाए जो अगर ट्यूबवेल में गलती से गिर जाए। पहली बात तो सब होशियार रहते हैं, देखो बताते हैं अपने बच्चों को, किसको प्रिय नहीं है, लेकिन गलती से कोई गिर जाता है तो उसको बचाने के लिए कम से कम 12 घंटे में रेस्क्यू पूरा हो जाए। ये मानव आगे कहना चाहते हो कि 75 साल होने के बाद देश जुगाड़ पे अरे जुगाड़ पे चल रहा है ना। देखो आप ये 3 दिन से यहाँ देख लिया हमने कि अब भी जुगाड़ पे चल रहा है। कलेक्टर मजबूर है, वो उसकी जैसी टीम है एनडीआरएफ वगैरह जो उनकी वो चला रहे, वही हमारा वाला जुगाड़ उनके पास है। देश का एक आपदा प्रबंधन विभाग है, बहुत बड़ा एक आपदा के लिए बनता है। इस तरीके से सवाई माधोपुर से मशीन आई, खराब हो गई, दूसरी मशीन आई, वो भी खराब हो गई। जितनी मशीन आज किरोड़ीलाल जी मीणा जी है, उनको जब सूचना मिली तो उन्होंने ये बड़ी मशीनें भेजी। वो मशीनें दुर्भाग्य से खराब होगी। अगर वो मशीन खराब नहीं होती शुरू वाली तो उसको जीवित निकाला जा सकता था उसमें, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा ये बताइए, जैसे समय निकल रहा था, हम भी यहाँ पर मौजूद थे, भीड़ बहुत सारे लोगों की आई और सबके मुंह से एक ही था आर्यन कहते, कोई महिला कैसे भी बच्चे, महिलाओं की भी ये थी दुआएं, ये चिल्ला रही थी, रो रही थी, बेहोश हो रही थी। यहाँ कम से कम 10-15 लाख लोग आ गए। सबकी ये हमदर्दी थी कैसे भी इसको जीवित बचाया जा सके। उसके बावजूद भी हम उसको जीवित नहीं बचा सके। जीवित आप ट्रैक्टर चला रहे थे, जब चला रहे थे तो मैं देख रहा था कि आपकी एक नजर तो सामने होती थी, एक नजर पीछे होती थी। क्या चल रहा था दिमाग में? दिमाग में ये चल रहा था कि आर्यन कैसे बच पाए, लेकिन नहीं बच पाए। हमने खूब कोशिश की, 24 घंटे ट्रैक्टर में से नहीं उतरे। जब भी क्या चल रहा था उस वक्त ट्रैक्टर, क्योंकि आपकी बड़ी जिम्मेदारी थी, आपको गड्ढा भी खोदना था। ये चल रहा था कि और कोई जुगाड़ के अलावा कोई काम ही नहीं है दूसरा सरकार के पास, ये लगा रखा है हमारे पास। ये सरकारें आती हैं जाती हैं, आते जाती रहती है सरकार, लेकिन ये कोई काम नहीं कर रही। जुगाड़ से काम चला रही है पूरा। मतलब घटनाएं होती रहती हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि दूसरा बच्चा आर्यन ना बने, उसके लिए सरकार को कठोर काम करना चाहिए। हाँ, तो दूसरा बच्चा कोई आर्यन की तरह गिर भी जाए तो कोई ऐसी दिक्कत ना हो, इसलिए कोई बढ़िया काम करे। अरे आप भी ट्रैक्टर चला रहे थे, क्या चल रहा था दिमाग में? आर्यन बच्चे का वो प्यार में देख रहे थे, बगैर पानी पिए चल रहे थे। आर्यन बच्चे जैसे दादा कह रहे हैं कि 75 साल हो गए हैं, लेकिन आपदा प्रबंधन जैसे बड़े जो सिस्टम है उनके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, 3-3 दिन हो जाते हैं। ये अब तक हुआ क्या आपदा प्रबंधनों से? इतना बड़ा बजट होता है उसके पास में। बरसात में बरसे, वो बरसात बरसती, नाले आते, उफान आता, नदियां डूबते हैं, लोग मरते हैं, तब जाके वो जागते हैं। शहरों में नाले बंद हो रहती है, वैसे यहाँ गाँव में भी वही हाल है। आपदा प्रबंधन विभाग ने, ये तो ये डॉक्टर साहब की वजह से हुआ। नहीं पहले भी ऐसे हमारे ऐसी मशीनें नहीं आई, यही आई ऐसी मशीन भी बड़ी, लेकिन वो अब सफल नहीं हो पाए हम उसमें। बड़ा लंबा रेस्क्यू चला रेस्क्यू जी सर, 56 घंटे तक लगातार लोग, प्रशासन भी था, आप लोग भी लगातार मेहनत कर रहे थे। क्या चल रहा था दिमाग में उस वक्त? दिमाग में शुरू में तो यही चल रहा था भाई कैसे भी करके बच्चे की जान बच जाए।
हम्म। तो यहाँ जो प्रशासन के अगुवाई में जो काम हो रहा था सर, किसी ने दिशा निर्देश नहीं दिया, किसी ने इंडेक्स नहीं दिया कि भाई किस तरीके से गड्ढा खोदा जाए और किस दिशा में काम करा जाए। प्रशासन की घोर लापरवाही है इसमें कोई शक नहीं है। तो कलेक्टर साहब यहाँ मौजूद थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कोई सिविल वाले ने, किसी ने भी, कि भाई उसके अगुवाई में ये काम किया जाए जो जल्दी काम हो सके। और बताया तो ये बताया ये और क्या करो क्या कहना था? भाई, प्रशासन की कमी तो रही है साहब, बिल्कुल रही है। कि ये तीसरा रेस्क्यू था ना, ये पहली बार ही कर देते ना। हाँ, पहली बार ही होता था ना। 56 घंटे क्यों लगते, 6 घंटे का काम था। तो इस तरीके से खड्डा खोदा गया, पहले खड्डा खोदा गया, फिर इसको रोक के मशीन में मंगवाई गई। हाँ, यही तो सब लापरवाही हुई साहब, इसीलिए सरकार सामने आया जिस तरीके से जो जुगाड़ है, लास्ट में वहीं से बच्चा बाहर निकला, लेकिन मशीनें पास में खड्डा खोदा गया। जो हमने प्रयास किया था, मेहनत की थी ना ग्रामीणों ने, प्रशासन ने, जो वो व्यर्थ किया ना सर, व्यर्थ हो गया। फिर वही देसी जुगाड़ से निकाला गया। तो बताओ कहाँ विकास हो रहा है, कहाँ आगे बंद होने के बाद में तो निकाला उसे नहीं।